बोर्ड्स के एग्जाम में आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करके जाते हैं और पूछ लेता है कि प्रिसिपिटेट रिएक्शन क्या है, इसके टाइप्स क्या है। एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए एक्टिविटी के बारे में पूछ लिया जाता है, उसके ऑब्जर्वेशन के बारे में पूछ लिया जाता है, रिएक्शन दे दिया जाता है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है और आप जो है घबरा जाएंगे, आपके 3 मार्क्स चले जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कंसेप्ट को डिटेल से समझें और उससे रिलेटेड जो रिएक्शन है प्रिसिपिटेट रिएक्शन, उसके भी कंसेप्ट को समझें ताकि एग्जाम में आप कंप्लीट मार्क्स अपॉइंट कर सकें। इसलिए मैं आकिब जावेद अपने YouTube चैनल लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करता हूं और चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो कंपाउंड आपस में आयन का एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? आयन का एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि दोनों कंपाउंड आयोनिक होते हैं। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आप 9th क्लास में पढ़े हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बने होते हैं। तो जब दो कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो दोनों आयोनिक कंपाउंड है और जब दोनों का सॉल्यूशन को एक दूसरे में मिक्स किया जाता है तो ये आयन का एक्सचेंज कर लेते हैं और इस दौरान जो रिएक्शन होता है उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर दो सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस AB है और एक सब्सटेंस जो है CD है, यानी कि दोनों आयोनिक कंपाउंड है, दोनों आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड है तो एक पे पॉजिटिव आयन होगा, एक पे नेगेटिव होगा, यहां भी एक पे पॉजिटिव होगा और एक पे नेगेटिव होगा। ये आयन का एक्सचेंज करेंगे। अभी ए जो पॉजिटिव वाला है उसके साथ बी नेगेटिव आयन जो है जुड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या करेगा? जब रिएक्शन होगा तो ये डी के साथ चला जाएगा और बनाएगा AD। उसी तरीके से बी जो नेगेटिव आयन है जो अभी ए के साथ कंबाइंड है वो चला जाएगा सी के साथ और बनाएगा BC। आयन का एक्सचेंज हो गया। यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो सब्सटेंस, दो आयोनिक कंपाउंड होते हैं और दोनों आयन का एक्सचेंज कर लेते हैं। एक रिएक्शन से इसको समझते हैं और फिर बाद में उसी रिएक्शन का एग्जांपल एक्टिविटी के लिए समझेंगे। जैसे एक सब्सटेंस है लेड नाइट्रेट और एक सब्सटेंस है पोटेशियम आयोडाइड। समझने वाली बात यह है कि दोनों कलरलेस है। यहाँ पे जो दोनों सब्सटेंस हमने लिया है ये दोनों कलरलेस है। ये भी कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं ना, जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो एक तीसरा सब्सटेंस बनता है जो येलो कलर का होता है। येलो कलर का होता है। कैसे? तो देखो, ये पॉजिटिव आयन है, नाइट्रेट नेगेटिव आयन है, पोटेशियम पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है। अब यहाँ पे लेड जो पहले नाइट्रेट के साथ कंबाइन था वो चला जाता है आयोडीन के साथ और बनाता है लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड के वजह से ही सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर क्या हो जाता है? येलो कलर हो जाता है और फिर बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। यानी कि ये पोटेशियम जो पहले आयोडीन के साथ था अब चला जाता है नाइट्रेट के साथ तो बनाता है पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, लेकिन यह एक तरीके का प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी है। यह एक तरीके से प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी है। जैसे यहाँ पे जो नया सब्सटेंस बना है ना, ये नया सब्सटेंस क्या है? ये नया सब्सटेंस है इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है। यानी कि ऐसे समझो कि जब दो सॉल्यूशन वाले सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जो लिक्विड में इनसॉल्युबल है, पानी में घुलने वाला नहीं है, तो वो नीचे की तरफ सेटल्ड हो जाता है, बैठ जाता है। वही सब्सटेंस जो है प्रिसिपिटेट कहलाता है और यह रिएक्शन जो है प्रिसिपिटेट रिएक्शन कहलाता है। तो वह सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है उसे प्रिसिपिटेट कहते हैं और यह रिएक्शन प्रिसिपिटेट रिएक्शन कहलाता है। तो देख लो, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया क्योंकि आयन का एक्सचेंज हो गया और इसी दौरान हम देख रहे हैं कि एक प्रिसिपिटेट भी बन रहा है। और प्रिसिपिटेट क्या होता है? एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है। तो प्रिसिपिटेट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं PPT, इसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी से रिलेटेड।
क्या होता है डिफिनेशन? अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस with each other to form two new compounds is called a double displacement reaction। वही चीज हम बता रहे थे, दो कंपाउंड होते हैं जो अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज देयर आयन विथ ईच अदर, और नया कंपाउंड बनाते हैं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। फिर वही सारा एग्जांपल, यहाँ पे ए और बी, सी और डी रिएक्शन करते हैं। ए जो है डी के साथ चला गया, ए डी बनाया, बी जो है सी के साथ चला गया, सी बी या बी सी बनाया। उसी तरीके का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था, यहाँ पे कुछ अलग एग्जांपल्स दिया हुआ है। सोडियम सल्फेट, सोडियम पॉजिटिव आयन है, सल्फेट नेगेटिव आयन है, बेरियम पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है। यहाँ पे तुम देखो कि सोडियम जो है वो चला गया किसके साथ? चला गया वो क्लोरीन के साथ, क्लोरीन नेगेटिव आयन के साथ, और जो यहाँ पे नेगेटिव आयन वाला इसके साथ चला गया, पॉजिटिव आयन के साथ चला गया, बनाया बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट एक पीपीटी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया क्योंकि आयन का एक्सचेंज हो रहा है। और तुम देखो कि बेरियम सल्फेट जो है एक प्रिसिपिटेट भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिड सब्सटेंस, और ये वाला साइन हमेशा याद रखो, जब भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एरो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसका मतलब प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है, इसका मतलब एक इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस बना है जो वाटर में इनसोल्यूबल है, जो नीचे की तरफ जाकर सेटल्ड हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो इनवर्ड डायरेक्शन में एरो बना है, यानी कि प्रिसिपिटेट बना है, तो यह एक तरीके का प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी होता है जिसका एग्जांपल हमने अभी देखा। इसके अलावा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक और रिएक्शन होता है जिसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है वो OH के साथ चला जाता है, और सोडियम जो पॉजिटिव है वो क्लोरीन नेगेटिव के साथ चला जाता है, तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। यहाँ पे एक्चुअल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये एसिड है और ये बेस है, और जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो वह रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं ना तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, नलिफाई कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, इसीलिए यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। लेकिन तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज भी हो रहा है ना। तो हम देख रहे हैं कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी हो सकता है, वो एक तरीके का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो सकता है। यहां देखो वही सोडियम सल्फेट, सोडियम आयन बनाया, सल्फेट नेगेटिव आयन बनाया। बेरियम क्लोराइड में बेरियम पॉजिटिव आयन बनाता है, क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाता है, और ये दोनों क्या कर लिए? आयन का एक्सचेंज कर लिए। बेरियम सल्फेट के साथ चला गया, सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया, बेरियम सल्फेट बना लिया, और यहाँ पे ये दोनों मिल जाएंगे तो सोडियम क्लोरीन बना लेंगे। तो ये सारा चीज था। इसी तरीके से एक चीज और है, पहचानो कैसे? जब भी एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा प्रिसिपिटेट बनेगा। दोनों रिएक्टेंट्स आयोनिक होते हैं, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा उसमें दोनों रिएक्टेंट जो होते हैं वो आयोनिक होते हैं, इसके बारे में भी बात कर लिए हैं। आयंस का पोजीशन बदल जाता है, हम देखना आयन का एक्सचेंज हो जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से जो भी आपके बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, जो भी कंसेप्ट थे, उसको इस क्लास में हमने कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।